पंचतत्व में विलीन हुई सोनाली फोगाट, बेटी यशोधरा ने चिता को दी मुखाग्नि। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हो गया है। उनकी बेटी यशोधरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके शव को भाजपा के झंडे में लपेटा गया है। यशोधरा ने भी अर्थी को कंधा दिया। वहीं मां के शव को देख यशोधरा फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं। पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई भी सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। मुख्य मार्ग के बजाय फार्म हाउस से पीछे ढाणी के रास्ते से शव को शमशान घाट ले जाया गया। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे उनका शव ढंढूर स्थित उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। जैसे ही उनका शव फार्म हाउस पहुंचा, वहां मौजूद परिजन बिलखने लगे। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा के विधायक दूड़ाराम भी पहुंचे। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ता व अन्य लोग यहां पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए हरियाणा सरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार की लिखित मांग का इंतजार है। उनके आग्रह पर ही सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक सूचना यही मिली थी कि सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिजनों के हत्या के आरोप लगाए तो गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। गोवा के मुख्यमंत्री ने डीजीपी की निगरानी में पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने का आश्वासन दिया था। गोवा पुलिस ने अब हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद एक विसरा जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित लैब में भेजने की मांग भी गोवा पुलिस ने मान ली है। हिसार स्थित सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान चोरी होने के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुराना मामला है। परिजन शिकायत देते हैं तो सीसीटीवी फुटेज और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम संस्कार में पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि फैमिली अगर कह रही है तो आग के बगैर धुआं नहीं उठता, तो कहीं कोई अप्रिय घटना हुई है। सीबीआई दूध का दूध व पानी का पानी करे। मैंने खुद सीएम से मांग की है कि मामले की तुरंत सीबीआई जांच करवाई जाए। सोनाली फोगाट की मौत का राज अभी जनता के सामने नहीं आ सकेगा। चिकित्सक बोर्ड ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के स्पष्ट कारणों का कोई खुलासा नहीं किया। बोर्ड ने लिखा कि वह मौत का कारण 3 सैंपल की जांच के बाद ही बता सकेंगे। इन सैंपल की रिपोर्ट आने में 3 महीने तक का समय लगने के आसार हैं। चिकित्सकों के अनुसार मौत के बाद पहले शव के पोस्टमार्टम के लिए जितनी जल्द सैंपल लिए जाएं, उतने ही बेहतर व सटीक परिणाम आते हैं। मौत के 60 घंटे बाद सैंपल लिए जाने के बाद रिपोर्ट पूरी तरह से पुख्ता होने की संभावना कम हो जाती है। सोनाली की मौत के करीब 52 घंटे बाद सैंपल लिए गए हैं। 52 घंटे बाद सैंपल लेना मौत के राज खोलने में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। मीडिया को डिटेल रिपोर्ट के बजाय पोस्टमार्टम की समरी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह जानकारी भी नहीं है कि कौन-कौन से सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए। सच्चाई जो भी है वह जांच में सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट के मौत के मामले में उनके परिवार ने कई संगीन आरोप लगाए हैं और इन आरोपों की उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार को सोनाली फोगाट के परिवार की मांग को मानना चाहिए, ताकि मामले में जो भी सत्य है वह सामने आ सके। सोनाली के जेठ ने कहा कि इस मामले में सच्चाई बाहर लाने के लिए पुलिस को तेजी से कठोर कार्रवाई करनी होगी। सुधीर सांगवान ने हमारा नाश कर दिया।
जब तक सुधीर सांगवान का नार्को टेस्ट नहीं होगा, सच सामने नहीं आ सकेगा। सुधीर सांगवान ने ही चोरी कराई है। जितनी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्री का खुलासा हो पाएगा। सोनाली के शव को पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार शाम करीब 7 बजे हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया था। रात करीब 11 बजे शव दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को हिसार लाया गया। इससे पहले गुरुवार को सूचना आई थी कि गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर शोराण को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा है कि सोनाली फोगट की मौत के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। हालांकि मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हुआ। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत की पुष्टि हुई थी। 2 दिन से परिजन आरोपियों पर केस दर्ज करवाने की मांग पर अड़े हुए थे। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने बताया कि गुरुवार दोपहर बाद शव का गोवा के मेडिकल एवं फोरेंसिक कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पोस्टमार्टम के बाद अंजुना पुलिस थाने में सुधीर सांगवान, सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। रिंकू ढाका ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 4 चोटें और जहर बताया गया है। हम शुरू से ही हार्ट अटैक होने के कारण को नकारते रहे हैं। यह एक सुनियोजित हत्या है। हमें पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर पर शक है। वे समान रूप से शामिल है। हम अभी तक चल रही जांच से हम संतुष्ट हैं, न्याय की मांग करते हैं। सोनाली फोगाट टिकटॉक पर वीडियो बनाकर चर्चा में आई थी। उन्हें 23 अगस्त की सुबह मृत अवस्था में गोवा के अंजुना में अस्पताल में लाया गया था। सोनाली का शव जैसे ही उनकी बेटी ने देखा, वो भावुक होकर रोने लगी। वो अपने मामा के गले लगकर रोती रही। सोनाली फोगाट की बेटी ने अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटी यशोधरा ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सोनाली अमर रहे के नारे लगाए। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई भी सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए शव को ढंढूर फार्म हाउस में रखा गया था। बता दें कि सोनाली 22 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। पहले कहा गया कि हार्ट अटैक के कारण सोनाली का निधन हुआ है, लेकिन परिवार के आरोपों के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर ब्लंट कट के निशान मिले थे। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों ने कहा था कि यह सामान्य मौत नहीं है। बहन ने मौत पर उठाए सवाल। बम्बोलिम के डिप्टी एसपी जीवबा दलवी ने न्यूज एजेंसी एनआई को बताया कि इस मामले में जांच जारी है और पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। इधर सोनाली फोगट के परिवार ने आरोप लगाया कि उसने अपनी मौत से एक दिन पहले दावा किया था कि कुछ गड़बड़ है। मीडिया से बात करते हुए उनकी बहन ने कहा कि फोगट ने अपनी मां से उनकी तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। बहन ने कहा कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ किसी तरह की साजिश का आरोप लगाया था। उनकी बहन रमन ने बताया कि फोगाट ने फोन कर बताया था कि वह खाना खाने के बाद स्वस्थ नहीं महसूस कर रही है और घबराहट महसूस कर रही है। उन्हें कुछ गलत होने या उनके खिलाफ साजिश होने का एहसास हो गया था। आज सुबह हमें खबर मिली कि अब वह नहीं है। रमन ने बताया कि फोगाट को पहले कोई बीमारी नहीं थी। शरीर पर नहीं मिले चोट के कोई निशान। 42 वर्षीय सोनाली फोगाट को टिकटॉक स्टार के तौर पर ख्याति प्राप्त थी। फोगाट अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गोवा के दौरे पर थी।
गोवा के पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि अंजुना के करलीज रेस्तरां में फोगाट ने बेचैनी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें सोमवार रात को उत्तरी गोवा के सेंट एंथनी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मामले में किसी तरह की साजिश का कोई संदेह नहीं है, जबकि फोगाट के परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाया है और हरियाणा की विपक्षी पार्टियों ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सिंह ने कहा कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा। टिकटॉक ऐप पर अपने वीडियो से मशहूर हुई थी फोगाट। टिकटॉक ऐप पर अपने वीडियो से मशहूर हुई फोगाट रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। उन्होंने वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर हिसार के आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। बिश्नोई तब कांग्रेस में थे और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। बिश्नोई ने कुछ दिन पहले ही फोगाट से हिसार में मुलाकात की थी। सोनाली फोगाट की हत्या मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को गिरफ्तार कर लिया है। वो इन दो सहयोगियों के साथ गोवा रवाना हुई थी। भाजपा की नेता सोनाली फोगाट की कथित हत्या के सिलसिले में उनके दो सहयोगियों से गोवा पुलिस ने रात भर पूछताछ की। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी में नामजद किए गए सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को हिरासत में लिया गया। सोनाली फोगाट की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो लड़खड़ाते हुए चलते दिख रही है। वहीं गोवा पुलिस ने जानकारी दी कि सोनाली के ड्रिंक में उनके दो सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई ऐसी चीजें सामने आईं जिसे कोई नहीं जानता था। उनकी मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो लड़खड़ाते हुए चलते दिख रही है। उनके साथ उनका सहयोगी सुधीर सांगवान भी नजर आ रहा है। वहीं गोवा पुलिस ने अहम खुलासे किए हैं, जो काफी चौंकने वाला है। सीसीटीवी फुटेज वायरल। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें सोनाली फोगाट को उसका सहयोगी सुधीर सांगवान कहीं ले जाते दिख रहा है। वहां उनका दूसरा सहयोगी सुखबिंदर भी मौजूद नजर आया। इसमें सोनाली चलने में असमर्थ दिख रही है और वो लड़खड़ाते हुए चल रही है। वहीं सोनाली के ड्रिंक में उनके दो सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। संभवतः इसके चलते फोगाट की मौत हुई। यह दोनों फोगाट हत्याकांड में आरोपी हैं। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फोगाट की हत्या के पीछे की वजह आर्थिक हित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि वे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं कर सके। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी पेय पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते देखे गए थे, जिसे अंजुना के रेस्तरां में हुई पार्टी में फोगाट को पिलाया गया। सांगवान और सिंह 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा गए थे नशीला पदार्थ पिलाने। बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान उत्तरी गोवा में अंजुना के रेस्तरां में फोगाट को जानबूझकर नशीला पदार्थ पिलाने की बात स्वीकार की है। यह घटना अगस्त के 22 से 23 की मध्यरात्रि की है। उन्होंने कहा कि अंजुना पुलिस ने हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच अधिकारी ने रेस्तरां की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि सांगवान ने कथित तौर पर जबरन फोगाट को पेय पदार्थ पिलाया। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को तड़के करीब 4:30 बजे दोनों आरोपी फोगाट को प्रसाधन कक्ष वॉशरूम ले गए थे, जहां तीनों लोग 2 घंटे तक अंदर ही रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें आई सामने। बिश्नोई ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उन 2 घंटे के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि पार्टी के दौरान आरोपियों के साथ 2 महिलाएं भी थीं और इन्हें केक काटते देखा गया था। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि दोनों महिलाओं से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोगाट के शव पर चोट के कई निशान होने से जुड़े सवाल पर बिश्नोई ने कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में कहा है कि फोगाट को अस्पताल ले जाने के दौरान खंगरोच लगने के कारण ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि फोगाट को अस्पताल ले जाने पर उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए चिकित्सकों ने संदेह जताया था कि मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना हो सकता है। बिश्नोई ने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि फोगाट की मौत नशीले पदार्थ के कारण हुई है। बिश्नोई ने कहा कि पुलिस उन टैक्सी चालकों का भी बयान दर्ज करेगी जिनमें से एक फोगाट को रेस्तरां से होटल लेकर आया था और दूसरा फोगाट को अस्पताल लेकर गया था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव भूथन कला की मूल निवासी भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट के निधन से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गांव की बिटिया की मौत से हर कोई स्तब्ध है। परिवार के सदस्यों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं ग्रामीणों ने सोनाली की मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को गांव भूथन कला में महावीर सिंह ढाका के घर हुआ था। सोनाली के 2 भाई और 2 बहनें हैं। सोनाली के पिता महावीर ढाका की गांव में करीब 4 एकड़ जमीन है। उनकी गांव में ज्वेलरी शॉप भी है। इस शॉप को वह व उनके बेटे वतन ढाका चला रहे हैं। सोनाली का एक छोटा भाई रिंकू ढाका प्रॉपर्टी का काम संभालता है। सोनाली ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की थी। इसके बाद 12वीं की परीक्षा उन्होंने फतेहाबाद के कन्या स्कूल से हासिल की। इसके बाद में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से हिंदी में प्रभाकर भी किया। सोनाली के निधन की सूचना जैसे ही उनके पैतृक गांव में पहुंची तो उनके पिता महावीर सिंह ढाका के घर पर सांत्वना देने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। पहले तो ग्रामीणों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब यह बात साफ हुई तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। सोनाली फोगाट के आकस्मिक निधन की सूचना पाते ही उनके छोटे भाई रिंकू ढाका, जीजा अमन व परिवार के अन्य लोग गोवा के लिए रवाना हो गए। ग्रामीण सुंदर सिंह ने कहा कि सोनाली गांव की बेटी थी। वह जब भी गांव आती थी तो लोगों से मिलकर समस्याओं को जानती थी और उनके समाधान का भी प्रयास करती थी। उन्हें बेहद दुख है कि गांव की बेटी के साथ यह हादसा हुआ है। बहन और जीजा पर लगाया था जान से मारने की धमकी देने का आरोप। सोनाली फोगाट ने अक्टूबर 2019 में फतेहाबाद स्थित अपने गांव भूथन कला में अपनी बहन रुकेश और जीजा अमन पूनिया पर झगड़ा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस संबंध में सदर थाना में शिकायत भी दी गई थी। पुलिस ने 29 अक्टूबर 2019 को बहन और जीजा के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सोनाली फोगाट ने आरोप लगाया था कि 28 अक्टूबर 2019 को वह अपने पिता के घर भूथन कला आई थी। इस दौरान मिलने काफी लोग आए थे। यहाँ हिसार के अर्बन एस्टेट निवासी उनकी बहन रुकेश व जीजा अमन पूनिया भी थे, जिन्होंने उसके साथ झगड़ा किया और जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में पुलिस 28 नवंबर 2019 को चार्जशीट भी जारी कर चुकी है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों में बाद में समझौता हो गया था। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।